इस तरह के जो समता की जो आवाज उठती है अपनी कॉलेज लाइफ से मैं देख रहा हूँ, उसका एक अनुभव है। देखिए, आज़ादी में एक ही चीज हासिल हुई और वो है समता की चेतना। और समता की चेतना पर जो मुहर लगती है वो संविधान लगाता है कि हाँ, इस चेतना को हमको आगे बढ़ाना है, उसकी एक व्यवस्था करता है। और मैं ये देख रहा हूं कि समता केवल शब्द से भारतीय समाज में जो बच्चा सुलगते हैं उनको सबसे ज्यादा चिढ़ है। और ये बात मैं एक झलक के रूप में रखना चाहता हूं कि सामने कुर्सी पर बैठने न देने का अधिकार, यानी कि बैठने न बैठे आप, इसकी व्यवस्था कर रखी थी आप। और कुर्सी पर बैठने को लेकर, खाट पर बैठने को लेकर इस भारतीय समाज में कितने लोगों के खिलाफ उत्पीड़न, दमन और हत्या तक की घटना हुई है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और ये महज 50-60 साल पुरानी बात है। और तब से मैं ये देख रहा हूं कि जैसे ही समता शब्द आता है, बराबरी की बात जहां आती है, हमले शुरू हो जाते। और जब पहली बार संवैधानिक रूप से आपने ये तय किया कि हम दाखिले में आरक्षण देंगे, दाखिले की इजाजत देंगे, क्यों आया? क्योंकि आपने शिक्षा से वंचित कर रखा था और वो एक सामाजिक जो व्यवस्था आपने बना रखी थी, उस व्यवस्था के तहत आपने वंचित कर रखा था कि आपको तो अधिकार ही नहीं है। पूरी की पूरी जाति जो है इस देश की, वो जाति जो श्रमिक जाति है, जो इस देश का निर्माण करती है, उसको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, शिक्षित होने का अधिकार नहीं है। ये व्यवस्था कर रखी। अब वो व्यवस्था खोली, किसने खोली? ये आपस के हमारे सबके संघर्षों ने खोली। और जब ये खुल गई, जब स्कूल में जाने लगे, कॉलेज में जाने लगे, जाहिर सी बात है कि वहां पर जो दिमाग बैठा है, जो ढांचा बैठा है, वो कैसे उसकी इजाजत देगा? वो तमाम तरह से दलीलें करता है, तमाम तरह से वो इस दाखिले से रोकने की कोशिश में वो लगा रहता है। मैं केवल एक बात, एक सवाल के रूप में पूछना चाहता हूं कि 1990 के बाद से क्यों भारतीय कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के साथ, और वो जो संस्था है वो आईआईटी हो, आईआईएम हो या एम्स जैसी संस्था हो, और देश की और भी जो दूसरी यूनिवर्सिटी है, सबके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि वहां पर जो हमले हैं वो किस तरह के छात्रों के खिलाफ, छात्र छात्राओं के खिलाफ वो हमले ज्यादा तेज हो गए, हमले बढ़ गए 90 के बाद। ये बड़ा सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। 2006 में, 2006 में जब हायर एजुकेशन में दाखिले के लिए, दाखिले का जब प्रावधान किया गया सरकार के द्वारा, उसके बाद कैंपस का वातावरण, यानी कैंपस में जो दमन है, जो एट्रोसिटीज है, वो पॉइजनस हो गया, जहरीला हो गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई के जो डायरेक्टर थे मिस्टर राघवन, उन्होंने कमेटी उनकी अध्यक्षता में बनी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने बात कही, और मुझसे खुद उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही कि पूरी दुनिया में इतना जहरीला वातावरण कहीं भी नहीं मिलेगा जितना भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में मिलेगा। और ये लगातार कोशिश, दाखिले के बाद आप ये समझ लें कि उसको जो प्रताड़ना है, जो यानी कि जो एट्रोसिटीज है, जो लोगों को गंवाने की जो कोशिश है, वो किस किस लेवल पे पहुंची है। आप अगर आप जाएंगे इंटरव्यू में फेल करने की शिकायतें अब खूब बढ़ी है। क्यों बढ़ी है भाई? पीएचडी में दाखिला नहीं हो रहा है, सीटें खाली रह जा रही हैं। किनकी सीटें खाली रह जा रही हैं? एनएफएस आजकल तो आप सबसे बड़ा एक अंगूठा बन गया है कि आपको हर जगह वो लिखा मिलेगा,
वो या तो नौकरी में हो या पीएचडी में दाखिले में हो, सीटें खाली रह जा रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी बहुत सारे कॉलेजों में बहुत सारी सीटें खाली हैं। कौन उससे मालूम हुआ पढ़ने से? समाज में दूसरी तरफ लोगों में भूख पैदा हुई है, पढ़ने की चेतना पैदा हुई है। आप उस चेतना का सामना नहीं कर पा रहे, आप उसका इंतजाम नहीं कर पा रहे, बल्कि उस चेतना को चाहते हैं कि कैसे वो वापस चली जाए। ये जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी बनी वो है क्या? एक्सक्लूजन की पॉलिसी है। एक्सक्लूजन कैसे बढ़े इसकी पूरी व्यवस्था उसमें की जा रही है, की गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक तो बात ये है कि जब भी समानता की बात होगी, वो इस जो समाज में जो वर्चस्व रखते हैं उनको स्वीकार नहीं होता है, वो रिएक्ट करते हैं। और वो जो रिएक्ट करते हैं, जो पूरी सत्ता की जो संरचना है, पूरी जो मशीनरी है, वो कोर्ट हो, वो प्रेस हो, वो यूनिवर्सिटी हो, जहां कहीं भी ये मशीनरी है, उनके आपस में वो सारे के सारे लोग गैंग अप हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और एक दूसरे को तर्क देते हैं। एक तर्क देगा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ा करेगा, तो दूसरे में पुलिस का इंटरवेंशन हो जाए, तो फिर कोर्ट का इंटरवेंशन हो जाए। इस तरह से ये तर्क को डेवलप करते हैं। कल दिन स्टूडियो में बहस करते थे, आज आप सड़कों पर कैमरा लेकर नठेतों को भेज रहे हैं। कोई फर्क नहीं है उससे। एक ही बात होती है कि हम जो सोशल इकोनॉमिकल जो सवाल है, जो इस देश के बहुसंख्यक जो आबादी है उसका जो सवाल है, जो आपको सामाजिक और आर्थिक तौर पर उसका जवाब देना है, वो जवाब देने की बजाय आप उसको लॉ एंड ऑर्डर का कैसे ये प्रॉब्लम बन जाए, इसकी आप कोशिश करते हैं। आप कहीं कभी भी देख लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम में इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हमारे पास वो जवाबदेही नहीं रहेगी। सोशल और जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो आपको जवाब देना है वो आप नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर से आप टैकल करने की कोशिश करें। इसमें भी यही बात हो रही है कि इसको कैसे आपको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट